पात्र दानम गुणानुरागः श्रुतिरागमस्य निधन्य वृक्षस्य फलान्यमूलि। एक फल बताया गया कि जिनेंद्र की पूजा भक्ति करो। मैं इस बात को परंपरा सम्मत रूप में लेते हुए कि अरहतों का स्मरण करो, भक्ति करो, उस रूप में भाव पूजा करो। और दूसरा फल बताया गया गुरु पर्युपास्ति, गुरु की पर्युपासना करो। तीसरा फल सत्वानुकंपा, कि मनुष्य जीवन में हो तो प्राणियों के प्रति अनुकंपा, दया का भाव रखो। हिंसता नहीं आनी चाहिए, निर्दयता नहीं, निष्ठुरता नहीं, दयाशीलता रखो। चौथा फल बताया गया शुभ पात्र दान, सुपात्र में दान। पांचवा फल है गुणानुराग है, गुणों के प्रति अनुराग हो, प्रमोद भावना हो। और छठा फल श्रुति रागमस्य, आगम का श्रवण करो, पारस वाणी का श्रवण करो। ये 6 फल बताए गए हैं। चतुर्मास ऐसा समय है, इन 6 फलों को पुष्ट करने का प्रयास विशेषतया करने का अवसर मिल सकता है। धार्मिक साधना विशेष रूप से की जा सकती है और आत्मा को कल्याणमय बनाने का प्रयत्न किया जा सकता है। हमने चतुर्मास के संदर्भ में कालू जन्म धरा छापर में प्रवेश किया था। करीब 4 महीने उस प्रवेश के बाद संपन्न हो गए हैं और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय छापर में चतुर्मास होना निर्णीत हो गया था और समय भी निर्धारित हो चुका था संभव है, परंतु बाद में योग संयोग था कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी यहाँ सदैव चतुर्मास नहीं कर सके। कई बार वो निर्णय हो जाता है पर निर्णय की क्रियान्विति समय पर नहीं भी होती है। तो छापर का चतुर्मास गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय निर्धारित हुआ और क्रियान्वित उस समय यानी गुरुदेव के आचार्य काल में वो नहीं हो सका था और परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का सरदार शहर में महाप्रयाण भी हो गया और बाद में मैंने भी थोड़ा एक बार इस चतुर्मास को मानो भंडार में रख दिया कि बाद में कभी देखते हैं। तो वो एक तरह का स्थूल भाषा में कहूं तो कर्ज मैंने ले रखा था कि चतुर्मास करना है, तो वो कर्जा सा था और मैंने यहां तक कह दिया था खरीदे पहला चतुर्मास करूंगा तो जो हमारी भाषा है छापर में करना, वो एक तरह से वाणी से भी मैंने प्रतिबद्धता सीधी कर दी थी। तो वो छापर का चतुर्मास सबसे पहले मुझे थरी का पहला चतुर्मास के रूप में करना था। तो वो जो पहला चतुर्मास थरी का करना था उसकी क्रियान्विति अब सन 2022 में अब लगभग क्रियान्विति हो गई। तो परम पूज्य गुरुदेव के समय जो एक निर्णय हुआ था
जो थोड़ा किसी भाषा में कर्जा सा था, वो मैं कर्जे से मुक्त होने की स्थिति में आ रहा। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी स्वयं चतुर्मास करते तो वो तो कालुगणी के सीधे शिष्य थे, वे तो कालुगणी के द्वारा ही दीक्षित थे। तो कालुगणी की जन्म धराकर 2 सुशिष्य उनके उत्तराधिकारी बने। तो आचार्य तुलसी ने अपना चतुर्मास मानो विक्रम संवत 2005 में कर दिया था। एक चतुर्मास उन्होंने कालुगनी में धराकर कर दिया। इसी प्रकार उन्हीं के दूसरे सुशिष्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, वो भी उसी प्रकार चतुर्मास कर रहे थे। अपने गुरु की जन्म धराकर चतुर्मास करना हो जाता, परंतु नियति का अपना योग होता है। और मैं भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ में चतुर्मास यहाँ करता, तो और हमारे गुरुदेव के साथ में चतुर्मास करता, वो भी मौका मुझे नहीं मिला। वो सब नियति की व्यवस्था है। तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय में निर्धारित हुआ चतुर्मास मानो 10 साल के अंतराल से, वो 2012 का संभव निर्धारित था, अब वो 2022 10 साल के बाद का क्रम बना। तो अच्छा है कि एक जो कार्य करणीय था चतुर्मास छापर का, वो कार्य लगभग अब संपन्न हो गया। छापर में जो परम पूज्य कालुगनी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और हमारा संतों का सेवा केंद्र भी यहाँ वर्षों से है, काफी वर्षों से यहाँ सेवा केंद्र चल रहा है। मैंने कितने पुराने कितने संत यहाँ छापर में खिरवासी रूप में या सेवाग्राही रूप में रहे हैं। तो एक हमारा सेवा केंद्र का भी स्थान है छापर। संतों के सेवा केंद्रों में मुख्य सेवा केंद्र छापर सेवा केंद्र है। तो यहाँ सेवा केंद्र में चतुर्मास सेवा केंद्र के क्षेत्र में हमारा चतुर्मास हुआ। और चतुर्मास में हमारे साधु साधियों के ठाणे भी अच्छी मानी 100 से ज्यादा, यानी 100 जितने भी संत लोग करीब 40 मान ले, लगभग साधियों को लगभग 100, तो अच्छे साधियों के ठाणे तो बहुत अच्छे थे। इस रूप में यह चतुर्मास संपन्नता की ओर। और चतुर्मास के लिए काफी श्रम भी करना होता है, श्रावक समाज को भी व्यवस्थाओं की दृष्टि से भी, और श्रम तो होता ही है। पर छापर के चतुर्मास के व्यवस्था पक्ष में वो थोड़ी सी अड़चन भी स्थान को लेकर, जो भी थोड़ी बहुत असुविधा कर दे, अड़चन कर दे, वो भी स्थिति बीच में बन गई थी। परंतु फिर भी चतुर्मास जो ही प्रवेश हुआ, सब स्थान भी मिल गया। स्थान तो खैर यो ही छापर में अनेक स्थान है, छापर में तो अनेक स्थान है, फिर भी जो स्थान श्रावक समाज ने जो सोचा था वही स्थान चतुर्मास के प्रवास के लिए हमारे यहाँ निकाम आ गया। और कितने कितने कार्यकर्ताओं को लगना हुआ होगा, कितना श्रम करना पड़ा होगा। चतुर्मास को मान लो 4 मास का ये श्रम, तो कितने कितने 4 मास का श्रम कुल मिलाकर के लगा होगा, तब जाकर के ये व्यवस्था का क्रम बना। तो एक चतुर्मास को थोड़ा श्रम साध्य कहते हैं, व्यवस्था साध्य होता है, बड़ी व्यवस्था के द्वारा साध्य होता है इन वर्षों में। ऐसा चतुर्मास छापर में हुआ। तो छापर बहुत बड़ा सिटी भी नहीं है, बहुत बड़ा शहर तो है नहीं, एक सामान्य सा कस्बे के रूप में है। एक कस्बे में चतुर्मास का क्रम बना। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने चतुर्मास भी किया था, मर्यादा महोत्सव भी किया था। कालुगणी ने भी एक चतुर्मास भी किया, एक मर्यादा महोत्सव भी किया था। और आचार्य महाप्रज्ञ जी का समय उनके समय निर्धारित हो गया था। मानो उनके समय में जो तय हुआ वो क्रियान्वित मैंने करने का प्रयास किया है। तो छापर का चतुर्मास होने की बात हुई थी, उसमें भी संभवतः निमित्त नहीं था।
छापर में चतुर्मास हो, इस मुद्दे को संभवतः उठाने वाला भी संभवतः कुछ संसों में नहीं था। मैंने जब मुद्दा उठाया था बहुत कई वर्षों पहले कि छापर में चतुर्मास बहुत वर्ष हो गए हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, मैंने ये संभवतः बात रखी थी कि छापर में चतुर्मास हुए लंबा समय हो गया है अब तो, यानी मैंने वो चतुर्मास की थोड़ी सी वो बात शुरू संभवतः मेरे द्वारा वो उठाई गई थी। फिर छापर के लोगों ने बात को पकड़ लिया, बात उठाई संभवतः मैंने की शुरुआत में, संभवतः कि लोगों ने बात को पकड़ा, बार बार अर्ज करते रहे, फिर जाकर के चतुर्मास का निर्णय हुआ और अब जाकर के उसकी मानो क्रियान्विति की संपन्नता हो रही है। तो छापर के लोगों में चतुर्मास तो खैर संपन्न होने वाला है, तो धार्मिक भावना बनी रहे। जैसे कुमार श्रवण केशी ने राजा प्रदेशी को समझाया, बताया, कन्विंस किया और राजा प्रदेशी जो नास्तिक था उसको आस्तिक बना दिया और व्रत धरा, नियम व्रत श्रावकत्व आ गया। और कुमार श्रवण केशी ने प्रतिबोध एक मानो अंतिम कह दे, कुछ भी कह दे, संबोध भी दिया कि रमणीय बनकर अरमणीय बन जाना। जैसे नाट्यशाला होती है या भिक्षु का खेत है, ऐसे जो स्थान है पहले रमणीय लगते हैं, बाद में अरमणीय बन जाते हैं। कैसे नाट्यशाला है, जब प्रोग्राम होता है नाटक का, कितने लोग बैठे हैं, मंच पर मंचन होता है, लोग कितनी खुशी से देखते हैं, प्रोग्राम पूरा हो गया, लोग चले गए, अब मंच भी खाली, हॉल भी खाली, कुर्सियां इधर उधर कुर्सियां पड़ी है, कहीं दरिया पड़ी है, वो फिर कोई कुर्सियां गिर जाए कर जाए, तो फिर वो नाट्यशाला देखने में कितनी बढ़िया नए भी लगे, अरमणीय सी बन सकती है। अब इक्सु का खेत है, इक्सु लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया लगे, फिर इक्सु लोग खाते हैं, वो रस निकालते हैं, फेंक देते हैं, तो कचरा सा हो जाता है मान लो, फिर वो खेत इतना वो जगह बढ़िया नहीं लगती। तो रमणीय बनकर ये चीजें अरमणीय बन जाती है। तो हमने छापर में चतुर्मास किया है, अब आज अंतिम अहोरात्र है, तो मैं भी छापर की जनता से, श्रावक समाज से कहना चाहूंगा कि वो त्याग संयम की रमणीयता बनी रहे, जितनी हो सके और पुष्ट होने का प्रयास हो। बाकी तो ये स्थान वगैरह है वो तो मुझे आशा है, आज जैसा पंडाल है पता नहीं कई दिनों के बाद में ये कहीं बिखरे पड़े ऐसी स्थिति इसकी बन जाएगी, पंडाल खुल जाएगा, तो वो तो स्थिति संभवतः बन सकती है, परंतु पंडाल तो भले खुल जाए उतर जाए, पर मन में धर्म की चेतना नहीं उतर जाए, वो बनी रहे, कि धर्म की भावना मजबूत बनी रहे। तो यह पूरे श्रावक समाज में भी और छापर के अन्य लोग भी हैं, क्योंकि छापर कस्बे में हमारा अन्य लोगों से भी ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा संपर्क रहा है, तो श्रावक छापर के अन्य समाजों में भी सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति ऐसे संस्कार बने रहे, पुष्ट रहे। छापर के विद्यालयों में, विद्यार्थियों में, शिक्षकों में, संचालकों में भी वो धर्म, नैतिकता, अहिंसा, सद्भावना, नशा मुक्ति ये संस्कार यहाँ बने रहे। तो ये जो कुमार श्रवण केशी का संदेश राजा प्रदेशी के लिए था कि रमणीय बनकर अरमणीय बन जाना, यानी त्याग संयम धर्म है, वो रमणीयता तुम्हारी छूट न जाए। तो मैं कुमार श्रवण केशी तो उतना तो मामलों में शायद नहीं हो, तो उनकी परंपरा मान ले, उनकी परंपरा मान ले, वो भगवान पार्श्व की परंपरा में थे, मैं भगवान महावीर की परंपरा में और फिर आचार्य भिक्षु की परंपरा में, तो उनकी अपने भगवान पार्श्व की परंपरा थी, हम भगवान महावीर की परंपरा में, भगवान महावीर की परंपरा में फिर आगे आचार्य भिक्षु की परंपरा में है। तो मैं कुमार श्रवण केशी का थोड़ा अंश भी मान लो, मेरे में मैं उस रूप में अपने आप को मान लूं, तो मैं अगर कुमार श्रवण केशी हूं तो आप लोग मेरे लिए राजा प्रदेशी,
मैं आपको राजा के रूप में मानता हूँ, राजा प्रदेशी के रूप में मानता हूँ। आप लोग राजा हैं, प्रदेशी राजा। तो जैसे राजा प्रदेशी ने धर्म को समझपूर्वक ग्रहण किया था, जितने अंशों में भी है या नहीं, तो कल्पना से मान लें। तो राजा प्रदेशी मैं आपको मान लूं, अपने आप को कुछ अंशों में कुमार श्रमण कैसे मान लूं, तो मैं आपको यह संदेश चतुर्मास का अंतिम मानव संभव है सुबह के प्रवचन का संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में रमणीयता आ जाए, धर्म के रूप में, संयम के रूप में, अहिंसा के रूप में, वापिस अरमणीयता न आए और धर्म की चेतना बनी रहे और धर्म की चेतना पुष्ट बनी रहे। तो छापर की जनता में, श्रावक समाज में मुख्यतया और भी जनता में वो धर्म, नैतिकता, अहिंसा, संयम यह चेतना पुष्ट बनी रहे। तो परम पूज्य कालुगणी के इस क्षेत्र, उनसे जुड़े हुए क्षेत्र में चतुर्मास करने का मौका मिला। जीवन का पहला चतुर्मास मुझे छापर में दीक्षा लिए 50 वर्षों से ज्यादा समय हो गया, 49 करीब मान लो चतुर्मास हो गए संयम पर्याय में। तो छापर में तो पहला चतुर्मास करने का मौका मिला है मुझे पूरे संयम पर्याय में। तो छापर सेवा केंद्र है, मुझे सेवा में गुरुदेव ने भेजा नहीं था चाकरी के लिए, तो मान लो इसलिए मुझे कभी छापर की सेवा करने के लिए तो मुझे गुरुदेव ने कभी भेजा नहीं था। तो मानो इस बार किसी रूप में वो छापर की जनता की सेवा करने का गुरुदेव ने तो कभी नहीं भेजा मुझको छापर जाके चाकरी करो, पर मुझे छापर चौमासा करने का अवश्य मौका प्राप्त हुआ। देखो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय तय किया हुआ चतुर्मास करने का मौका प्राप्त हुआ। तो मैं परम पूज्य कालुगणी का बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूँ कि कालुगणी से संबद्ध क्षेत्र में मैंने चतुर्मास किया, लगभग संपन्न हो रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी जिनकी भी चतुर्मास भूमि छापर है और उनकी मर्यादा महोत्सव भूमि भी है, कालुगणी की भी मर्यादा महोत्सव भूमि है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गुरुदेव तुलसी के साथ मुनि अवस्था में यहाँ चतुर्मास किया था, मर्यादा महोत्सव युवाचार्य के रूप में वो मर्यादा महोत्सव के समय भी थे। तो उस क्षेत्र में यह चतुर्मास संपन्नता की ओर है। हमारे साथ मुख्य मुनि आज भी इतने संत हैं, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया, आज भी वृद्ध भी, कम उम्र की भी, अनेक प्रकार की यानी साध्वी समुदाय भी हमारे चतुर्मास में रहा है। और अब हमें यहाँ से विदाई लेनी है छापर से, और कल हमें यहाँ से प्रस्थान भी करना है। तो छापर की जनता के साथ हमारे साधु साधियों का भी जो भी व्यवहार, गोचरी वाणी, बातचीत आदि में रहा हो, तो हम सभी की ओर से छापर की जनता से मत कामना भी करते हैं। कोई बड़ा कटु कह दिया हो, व्यवस्था समिति के लोग हैं, समाज के लोग हैं, कभी कभी बात करने का भी काम पड़ा है, थोड़ा बहुत मौका पड़ा है। तो ये कोई कुछ कड़ी बात लग गई, सबसे हमारा मत कामना भी है। और छापर का चतुर्मास यो अच्छा चतुर्मास हुआ, अच्छा इन 2-3 वर्षों में तो इतनी परिषद भी 2 वर्षों में, तो इस बार इस रूप में चतुर्मास में लगातार चतुर्मास में यो इतनी परिषद भी मिली, इतने खाने भी रहे। और वो जैसे वो हरा भरा मानो पेड़ है, सामने हरा भरा सा वृक्ष दिखाई दे रहा है। तो कुछ अंशों में मानो, कुछ अंशों में तो छापर का अब तक का चतुर्मास भी हरे भरे पेड़ जैसा कुछ अंशों में कहा जा सकता है। तो ऐसा चतुर्मास हुआ है, छोटा क्षेत्र है, फिर भी आप लोगों ने कितना अपना सेवा दी है, समय दिया, कितने लोग तो यहाँ जम के रहे होंगे, कोई बीच में गए भी हो सकते हैं, कितने लोग यहाँ रहे भी हैं, जो छापर के लोग हैं, उन्होंने भी कितनों ने यहाँ रहे हैं, सेवा की है। आप लोगों ने तो इतना सेवा में समय लगाया है, अभी तो लगाया, कुछ लोगों ने तो चतुर्मास के पहले कितने समय से छापर में कार्य करने के लिए समय लगाया होगा। तो बहुत इतना समय लगाना, श्रम लगाना, शक्ति भी लगाना, अनेक रूपों में योगदान छापर की जनता ने, छापर के श्रावक समाज ने जो दिया है, और
श्रावक समाज के सिवाय अन्य लोग भी तो ठाकुर के हैं, उनका भी किसी का किसी रूप में योगदान सहयोग रहा हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात है। एक चतुर्मास को सफल बनाने के लिए तो श्रम करना, समय लगाना, शक्ति लगाना, तो कुल मिलाकर के परम पूज्य कालूगणी से संबद्ध यह चतुर्मास का क्षेत्र और मोटा मोटी रूप में एक अच्छा चतुर्मास हमारा संपन्न हो रहा है। और हम कल यहाँ से रवाना होने वाले हैं, प्रस्थान करने वाले हैं। आप सब में खूब चित्त समाधि बनी रहे, शांति बनी रहे और खूब अच्छा कार्य करते रहे, धर्म की भावना भी बनी रहे। ओम